बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। ये कल से जिस किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खैर पॉलिटिकल तो इनको नहीं कहना चाहिए, मुझे मेरी तो समझ से बालातर है कि ये हो क्या रहा है। कल रात को शेख रशीद साहब के घर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, थाने ले जाकर मसूफ़ पे शराब का पर्चा काट दिया गया। पहली बात तो ये है, मैं अपनी अदलिया से ये पूछना चाह रहा हूँ, गो के 1958 से लेकर आज तक हमारी अदलिया ने बदकिस्मती से हमें मायूस ही किया है। मगर फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई अगर अपने घर में बैठा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, एक चादर और चार तुम्हारी का एक तहफ़्फ़ुज़ होता है जो कि एक स्टेट देती है भाई। हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमानों के खलीफा थे, उन्होंने उनको किसी घर से वो गाने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने उसके अंदर मतलब घुसने की कोशिश की, तो वो उस औरत ने कहा कि मूसा तुम अपना उमर आप अपनी हदूद भूल गए हैं। तो हज़रत उमर माजरत करके वापस चले आए थे जब वो खलीफा वक्त थे। तो ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? उस शरीफ आदमी को घर से पकड़ के थाने लाया जाता है, थाने आकर उसके ऊपर अब और कुछ नहीं है तो पर्चा डाल दिया जाता है, जी ये शराब का पर्चा है। उसके बाद आज सुबह उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। अभी अच्छा, शराब का जो केस होता है, अगर किसी बंदे ने ड्रिंक की हुई है और वो ड्राइविंग कर रहा है, फ़र्ज़ करें, मतलब मैं यूरोप में रहा हूँ, मतलब अमेरिका में रहा हूँ एक अरसा, तो वो तो 2 मिनट का केस होता है। वो उसको सिर्फ उसको उसके एक उनके पास एक आला सा होता है, उसमें फूंक मरवाते हैं, पता चल जाता है किसने ड्रिंक की हुई है या नहीं की हुई। चलें आपके पास वो आला नहीं है, फ़र्ज़ कर लें, अव्वल मेरे ख्याल में होना चाहिए, अगर वो नहीं है उसके और 100 तरीके हैं, आप उसका उसी टेस्ट कर लो यार। अब ब्लड टेस्ट में भी सब आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। आप उसको पकड़ के ले आए, आज उसको थाने पेश किया, था उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया, मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। किस चीज़ का रिमांड भाई? अगर एक लम्हे के लिए सोच लें कि उसने ड्रिंक की हुई थी, तब भी उस सूरत में भी ये तो फौरी तौर पे बेलेबल ऑफेंस था, उसकी तो फौरी तौर पे बेल होनी चाहिए थी। उसको पकड़ के 2 दिन का उसका रिमांड दे दिया। क्या रिमांड में क्या पूछना है आपने? मेरी तो ये मतलब, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ और है, ये बहाने डाले जा रहे हैं इस किस्म के। तो ये जबर का जो निज़ाम है ये कब तक चलेगा? ये जो है हमारा एक मज़हब का एक कॉन्सेप्ट है चादर और चार दीवारी का, आप उसको पामाल करने पे तुले हुए हैं बगैर सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कल को आपकी हुकूमत नहीं जाएगी, कल को आप अपोजिशन में ही आएंगे, फिर क्या करोगे आप लोग? दूसरा मतलब, इसके लिए ना ये बहुत अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। अब उसके बाद पेशावर में एक खातून है, एमएनए है, शानदाना गुलजार खान, ठीक है जी, उन्होंने टीवी के किसी टॉक शो में कोई बात की, मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी गलत बात नहीं की। अब इसका मतलब ये है कि जो बंदा भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा, आप उसको उस पकड़ के अंदर डाल दोगे। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? आप मुल्क को किस साइड पे ले जाना चाह रहे हैं, पहले ये डिसाइड कर लें आप। लोगों के हकूक को इस तरह से आप सबोताज नहीं कर सकते। आप करेंगे तो बगावत हो जाएगी, लोग बाहर निकल आएंगे, समझें इस बात को। ये जो है ये ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा मतलब आप देखें ना कि मैं तो सुबह से ये खबरें देख रहा हूँ, पेशावर का जो बम धमाका है, एक इतना सेंसिटिव इशू है इस मुल्क का, एक बहुत बड़ा इशू है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो सुसाइडल था, कुछ लोग कह रहे हैं जी ड्रोन से अटैक था। ड्रोन था या नहीं था, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि सुसाइडल के पास इतना बारूद ही नहीं होता कि कंक्रीट की छत उड़ जाए। मैंने खुद अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में कई ऐसे वाक़यात जो हैं उनको कवर किया हुआ है। इस तरह से नहीं होता। उसकी तो आपसे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही, आप लोगों को इस तरह से आप जलीलो ख्वार कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखें क्या कुछ हो रहा है, बस कर दें अब। आर्मी जो है और आर्मी के अदारे और जो दूसरे अदारे जितने भी हैं, उन सबको होश के नाखून लेने चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, अपनी अकल से काम लें। ये इस तरह से नहीं चलेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके जितने भी एडवाइज़र्स हैं वो आपको मरवाने पे तुले हुए हैं, कोई भी आपको सही मशवरे नहीं दे रहा। इसलिए माजरत के साथ आप मतलब ये कि ये अब वो कोई क्या कहना चाहिए 70s या 80s का दौर नहीं है कि जब भुट्टो को फांसी लगा दिया गया था और ना सोशल मीडिया था ना कुछ और। तो अब तो भाई सोशल मीडिया है। अब तो बात अभी आपके दिल में होती है और मीडिया पे वो आई होती है, ट्विटर भरा होता है उस चीज़ से। तो इन चीज़ों को समझें आप, ये हालात को इस तरफ ना ले जाएं जहां पे आप उसको कंट्रोल ही ना कर सकें। ये 2023 चल रहा है,
इसलिए मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब ये कि अपसेट हो रहा हूँ। ये इस तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पहले ही टूट चुका है, इसको कोई ना ऐसा नुकसान ना पहुंच जाए जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो सके। इसलिए फॉर गॉड सेक इस चीज़ को आप समझें और इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इसका कोई हल ढूंढें। ये हल नहीं है जो आप कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हल नहीं है। आप उसका प्रॉपर तरीके से हल ढूंढें। आप अपोजिशन को भी आप अपोजिशन ही रहने दें, उनके साथ इतने जुल्म ना करें, कल को आपने भी अपोजिशन में आना है। ये जो हुकूमत बैठी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी ना कोई से है ना कुछ और है, और ये जो कुछ करते जा रहे हैं इससे हालात ठीक नहीं होंगे, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आप हालात को ख़राब करने की तरफ ले जा रहे हैं, ये लिख लें मेरी बात। ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं, बहुत तकलीफ दे बातें हैं, और इससे हर उस जी शऊर आदमी को, हर उस बंदे को जिसके दिल में कोई अपने मुल्क के लिए मोहब्बत है और वो इस चीज़ को समझता है, वो इस चीज़ पे तड़प रहा है। इसको यहीं पे ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।